हाँ जी क्लास, आज वाली क्लास में हम क्लास 7 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 15 और उसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला, अब इन वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन आर टू नंबर being multiplied and their product in each case. Is there any connection between the number being multiplied and the number of digits in their products? अब देखो आपको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू नंबर्स। देखो अच्छी, अब आपको बोला गया है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है पेज फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इसे बोला गया आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर हम एक टू डिजिट के नंबर को एक टू डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो उसका प्रोडक्ट होगा उसमें क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है अगर हम एक टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर होगा, जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो किस तरीके से होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक टू डिजिट नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 99। एक सबसे छोटा हम एक सबसे छोटा टू डिजिट नंबर लेते हैं 10 और इसको सबसे छोटे टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10 से कितना होता है 100। ठीक है, हमें बोलना है, हमें सिनेरियो चेक करना है, इनके बीच में रिलेशन चेक करना है कि क्या आ रहा है रिलेशन। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर ले लिया, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अब हम क्या करते हैं, इसको लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर लेते हैं। तो भैया लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, तो ये लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होते हैं 99 और यहाँ पे भी 99। अब हम 99 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो देखो बच्चे, जब हम 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 9801, हमारे पास आंसर आएगा 9801। ठीक है, अब हमें बोला गया है हमें इसके आंसर में डिजिट्स का वो चेक करना है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ टू डिजिट नंबर बीइंग मल्टीप्लाई एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। आपको देखना है टू डिजिट के नंबर्स को, कुछ डिजिट्स वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है उनमें क्या रिलेशन आपको, क्या कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो देखो मैंने देखा कि जब मैं टू डिजिट नंबर को एक टू डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है वो या तो थ्री डिजिट का होता है या तो फोर डिजिट का होता है। देखो मैंने स्मॉलेस्ट लिया तो मेरे को लिखा भाई थ्री डिजिट का है, अगर मैं लार्जेस्ट लेता हूं तो मेरे को फोर डिजिट का है। तो अगर मैं टू डिजिट के नंबर को टू डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है या तो वो थ्री डिजिट का आता है या तो वो फोर डिजिट का आता है। तो इससे मैं क्या सिनेरियो निकाल सकता हूं, क्या कनेक्शन निकाल सकता हूं, मैं कनेक्शन निकाल सकता हूं कि देखो बच्चे, अब मान लो यहाँ पे डिजिट्स को m मान लो, क्या मान लो, यहाँ पे डिजिट्स को n मान लो, क्या मान लो n। तो जो रिलेशन आता है वो क्या रिलेशन आएगा भाई, रिलेशन आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स में कि m प्लस n प्लस 1 हो सकता है या तो एक सेकंड। तो मेरे को क्या देखने को मिला, मुझे देखने को मिला कि भैया रिलेशन क्या देखने को मिला, रिलेशन देखने को मिला मुझे m प्लस n, यानी ये भी टू डिजिट का नंबर था, ये भी टू डिजिट का नंबर था। तो मेरे पास आंसर क्या है, थ्री डिजिट का नंबर आया। तो इससे एक कम आया, इससे एक m प्लस n माइनस 1 आया या तो m प्लस n के बराबर आया, या तो m प्लस n के बराबर आएगा। भाई ये भी दो डिजिट का, ये भी दो डिजिट का, दो दो चार, या तो चार डिजिट का नंबर आया। मैंने देखा या तो मेरे पास दो और दो चार डिजिट से एक कम नंबर आया या तो मेरे पास चार डिजिट का ही नंबर आया। तो यानी अगर मैं इस वाले नंबर को m मान लूं, इनमें जितने डिजिट्स है उनको m मान लूं, इसमें जितने डिजिट है उनको n मान लूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो तो या तो m प्लस n माइनस 1 आएगा, यानी इन दोनों के सम से एक कम, या तो इन दोनों के सम के बराबर आएगा। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, आगे वाले क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। समझ आ रहा है। अब इससे एक क्वेश्चन आपको लगाओ, देखो अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे बढ़े तो देखिए मैंने बोला कि अगर मैं थ्री डिजिट के नंबर को एक थ्री डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितने डिजिट का आंसर आ सकता है। तो भैया देखो थ्री और थ्री, इसको m मान लिया, इसको n मान लिया, तो मेरे पास दो केस आ सकते हैं, या तो मेरे पास थ्री प्लस थ्री माइनस 1, या तो 6 माइनस 1 5 डिजिट का नंबर आ सकता है, या तो मेरे पास 3 प्लस 3 6 डिजिट का नंबर आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं तीन डिजिट के नंबर को तीन डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो या तो 5 डिजिट का होगा या तो 6 डिजिट का होगा। ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। एक चीज और देखते हैं, अब आप खुद से क्वेश्चन आओगे, अगर मैं एक 4 डिजिट के नंबर को एक 2 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या क्या आ सकता है, कितने डिजिट का आंसर आ सकता है, या तो 4 और 2 6 में जब 1 माइनस कर दो 5,
या तो मेरे पास 4 प्लस 2, इन दोनों को प्लस करके 1 माइनस कर दो, 6 माइनस 1, तो या तो मेरे पास 5 डिजिट का नंबर आएगा या तो मेरे पास 4 प्लस 2 6 डिजिट का नंबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पहले कनेक्शन बोला था, तो पहले का कनेक्शन बहुत इजीली बता चुका है, देखिए बच्चा। तो हमने कनेक्शन बता दिया। अगर हमें 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट अगर हमें तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम डिजिट्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो इस फॉर्म में आता है m प्लस n माइनस 1 या m प्लस n। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन बोला गया है रॉक्सी सेज। अब रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर कैन ओनली बी 3 डिजिट और अ 4 डिजिट नंबर। इज शी करेक्ट? अब रॉक्सी क्या बोलती है भैया? रॉक्सी बोलती है अगर Roxy says that the product of 2-digit number and can only be a 3-digit number. The product of 2-digit numbers, मतलब दो डिजिट के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर या तो 3 डिजिट आएगा तो 4 डिजिट आएगा। तो भैया देखते हैं। तो उसने बोला है भैया 2 डिजिट के नंबर को अगर मैं 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर या तो 3, तो भाई चेक कर लेते हैं पहले हमारे पास आंसर कितने डिजिट में आ सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? m प्लस n माइनस 1 या तो m प्लस n, ये होता है। m का मतलब पहला नंबर और पहले डिजिट और दूसरा डिजिट। तो हमारा पहला कौन सा होता है? 2 प्लस 2 4 माइनस 1, तो 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का नंबर आ सकता है। इसके साथ साथ दूसरे में बोलता है m प्लस n यानी 2 प्लस 2। एक सेकेंड, ये हो सकता है 2 प्लस 2, ये होगा 4। तो भैया हमारे पास ये आंसर आ रहा है जो रॉक्सी ने बोला। तो रॉक्सी ने बोला अगर हम 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 डिजिट या 4 डिजिट आ सकता है। तो हमारे पास यही आंसर है। फॉर्मूला लगा के देखा तो वही आंसर आया। तो हम बोलेंगे रॉक्सी इज करेक्ट। रॉक्सी इज, भाई रॉक्सी जो है वो सही है। रॉक्सी जो है वो सही है। समझ आ रहा है? ये आपका सेकंड वाले का आंसर था। अगर हम इसको फर्स्ट नंबर दे इसको सेकंड नंबर दे तो सेकंड वाले का आंसर था। समझ आ गया? फर्स्ट वाले में हमने रिलेशन बताया, फर्स्ट वाले में हमने फॉर्मूला बताया कि भैया फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? m प्लस n माइनस 1 या m प्लस n। m क्या होगा? पहले नंबर में जितनी डिजिट्स हैं, n क्या होगा? दूसरे नंबर में जितनी डिजिट्स हैं। समझ रहा है? जैसे मैं अगर 100 को 99 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने डिजिट का आंसर आएगा? तो 100 में 3 डिजिट्स होती है और 99 में 2 डिजिट होती है। तो m हो जाएगा 3, n हो जाएगा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या तो मेरे पास 5 डिजिट का नंबर आएगा या तो मेरे पास 4 डिजिट का नंबर आएगा। समझ गए? तो पहले में मैंने फॉर्मूला बताया m प्लस n माइनस 1 या m प्लस n। ओके, सेकंड में बताया रॉक्सी सही है गलत है, तो हमने फॉर्मूला वैल्यू देख ली, रॉक्सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? थर्ड में बोला गया है should we try all possible multiplication with 2-digit number to tell where Roxy claims to or there is a better way to find there। अब हमने बोला गया क्या हमें सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए? रॉक्सी ने बताया कि अगर मैं 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास या तो 3 डिजिट का नंबर आएगा या 4 डिजिट का नंबर आएगा। तो क्या हम सारे मल्टीप्लाई करके देखें? तो भैया इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सारे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो हम इसका आंसर देंगे नो, we should not try all the digits, all the numbers, even we can use the method m plus n minus 1 और m प्लस n। इस वाले मेथड का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि कितने डिजिट नंबर्स में आएंगे। ओके, हमारा थर्ड वाला भी हो चुका है। अब देखते हैं फोर्थ वाला नंबर। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है? कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। क्या अगर हम 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हमें 4 डिजिट का नंबर मिलेगा? तो ऑब्वियसली बात है नहीं। देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। अगर मैं 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1 2 3 4। तो या तो मेरे पास 5 डिजिट का नंबर आएगा या तो मेरे पास 6 डिजिट का नंबर आएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से हिसाब से बताते हैं भैया। तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट possible to get a 3-digit number while multiplying a 3-digit number to a 3-digit number।
तो भाई ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर के मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 डिजिट का नंबर मिले, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वी गेट 5 और 6 डिजिट नंबर, वी गेट 5 और 6 डिजिट, या तो हमें 5 डिजिट का नंबर मिलेगा या तो 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। क्लियर है? ठीक है।